तस्वीरें और जीवन शैली भी युवाओं में अपनी शारीरिक बनावट और यौन आकर्षण को लेकर हीन भावना पैदा कर सकती है। यह समझना महत्वपूर्ण है कि आभासी दुनिया की चमक दमक वास्तविक जीवन की सच्चाइयों से बहुत अलग होती है। इन माध्यमों का संयमित और विवेकपूर्ण उपयोग ही हमें इनके नकारात्मक प्रभावों से बचा सकता है। यौन इच्छाओं के स्वस्थ प्रबंधन में सबसे बड़ी बाधाओं में से एक है हमारे समाज में व्याप्त चुप्पी और शर्म की संस्कृति। आज भी यौनता से जुड़े विषयों पर खुलकर बात करना, अपनी समस्याओं या जिज्ञासाओं को साझा करना आसान नहीं है। इसे एक निजी, गुप्त और कई बार गंदा विषय माना जाता है। इस चुप्पी का सीधा असर हमारे लैंगिक और मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ता है। लोग अपनी यौन समस्याओं, संक्रमणों या चिंताओं के बारे में बात करने से कतराते हैं, जिससे समय पर सही मदद और इलाज नहीं मिल पाता। यह अज्ञानता और गलत सूचनाओं को भी बढ़ावा देता है, जो और भी गंभीर समस्याओं का कारण बन सकती हैं। यह चुनौती LGBTQ+ समुदाय के लिए और भी विकट हो जाती है। समलैंगिकता, द्विलैंगिकता या ट्रांसजेंडर पहचान रखने वाले व्यक्तियों को न केवल अपनी यौन इच्छाओं और पहचान को लेकर सामाजिक पूर्वाग्रहों का सामना करना पड़ता है, बल्कि उन्हें अक्सर भेदभाव, उपहास और यहाँ तक कि हिंसा का भी शिकार होना पड़ता है। उनके लिए अपनी भावनाओं को व्यक्त करना, साथी ढूंढना या समाज में स्वीकृति पाना एक निरंतर संघर्ष होता है। इस दोहरे कलंक के कारण उनमें मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं जैसे डिप्रेशन और एंजाइटी का खतरा भी अधिक होता है। एक सभ्य और प्रगतिशील समाज के रूप में हमें सभी प्रकार की यौन अभिव्यक्तियों और पहचानों के प्रति सम्मान और स्वीकृति का भाव विकसित करने की आवश्यकता है। तो इन चुनौतियों का समाधान क्या है? सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है शिक्षा। यौन शिक्षा को स्कूली पाठ्यक्रम का एक अभिन्न अंग बनाया जाना चाहिए। यह शिक्षा आयु उपयुक्त, वैज्ञानिक और व्यापक होनी चाहिए, जिसमें न केवल शरीर विज्ञान बल्कि यौन स्वास्थ्य, सहमति, संबंध, लैंगिक समानता और यौन शोषण से बचाव जैसे विषयों को भी शामिल किया जाए। शिक्षकों को इस विषय पर प्रशिक्षित किया जाना चाहिए ताकि वे इसे संवेदनशीलता और प्रभावी ढंग से पढ़ा सकें। माता पिता को भी अपने बच्चों के साथ इस विषय पर खुलकर और सकारात्मक बातचीत करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। दूसरा महत्वपूर्ण समाधान है चिकित्सा और परामर्श। जब यौन इच्छाएं समस्या बनने लगे या यौन जीवन में कोई कठिनाई आए तो पेशेवर मदद लेने में संकोच नहीं करना चाहिए। सेक्स थेरेपी एक विशेष प्रकार की मनोचिकित्सा है जो यौन समस्याओं के समाधान में मदद करती है। कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी CBT अनियंत्रित यौन व्यवहार या यौन व्यसन जैसी स्थितियों में विचारों और व्यवहारों को बदलने में सहायक हो सकती है। कुछ मामलों में यदि हार्मोनल असंतुलन या अन्य शारीरिक समस्याएं हों तो दवाएं भी मददगार हो सकती हैं। यह समझना जरूरी है कि मदद उपलब्ध है और उसे मांगना कमजोरी नहीं बल्कि साहस का प्रतीक है। तीसरा महत्वपूर्ण पहलू है सामुदायिक पहल और जागरूकता अभियान। कला, संगीत और कहानी कहने जैसे माध्यमों का उपयोग करके यौन स्वास्थ्य और यौनिकता से जुड़े मिथकों को तोड़ा जा सकता है और सकारात्मक संवाद को बढ़ावा दिया जा सकता है। गुनगुनालो जैसे ऐप्स या प्लेटफॉर्म जो कलाकारों के माध्यम से मानसिक और यौन स्वास्थ्य जैसे संवेदनशील विषयों पर जागरूकता फैलाते हैं, इस दिशा में सराहनीय प्रयास हैं। गैर सरकारी संगठन, स्वास्थ्य कार्यकर्ता और सामुदायिक नेता भी इस जागरूकता को फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। जब समाज में इस विषय पर खुली और स्वस्थ चर्चा होगी, तभी हम इससे जुड़े कलंक और अज्ञानता को दूर कर पाएंगे। यौन इच्छा की अभिव्यक्ति केवल व्यक्तिगत मामला नहीं है, बल्कि यह हमारे सामाजिक और नैतिक दायित्वों से भी जुड़ी हुई है। जब यौन इच्छा का दुरुपयोग होता है तो यह गंभीर अपराधों का रूप ले लेती है। यौन उत्पीड़न, बलात्कार, बच्चों का यौन शोषण या अश्लील सामग्री का दुरुपयोग, ये सभी कृत्य न केवल कानूनी रूप से दंडनीय हैं, बल्कि ये पीड़ितों के जीवन पर विनाशकारी और दीर्घकालिक प्रभाव डालते हैं। इन अपराधों को रोकने में कानून की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। सख्त कानून, त्वरित न्याय प्रक्रिया और पीड़ितों के प्रति संवेदनशीलता, ये सभी एक सुरक्षित समाज के निर्माण के लिए आवश्यक हैं। हमें यह भी समझना होगा कि कानून का डर ही काफी नहीं है, बल्कि समाज में ऐसी मानसिकता विकसित करने की जरूरत है जहां हर व्यक्ति दूसरे की सीमाओं, गरिमा और सहमति का सम्मान करे। डिजिटल युग ने यौन अभिव्यक्ति और संबंधों को नए आयाम दिए हैं, लेकिन साथ ही नई चुनौतियां भी खड़ी की हैं। ऑनलाइन यौन उत्पीड़न, साइबर बुलिंग, रिवेंज पोर्न और बिना सहमति के अंतरंग तस्वीरें साझा करना गंभीर अपराध हैं। इस संदर्भ में सहमति और गोपनीयता का महत्व और भी बढ़ जाता है। सहमति का अर्थ है स्वैच्छिक, स्पष्ट और निरंतर अनुमति। यह किसी भी यौन गतिविधि के लिए अनिवार्य है, चाहे वह वास्तविक जीवन में हो या आभासी दुनिया में। हमें अपनी
अपनी और दूसरों की गोपनीयता का सम्मान करना सीखना होगा और डिजिटल स्पेस का उपयोग जिम्मेदारी से करना होगा। बच्चों और युवाओं को ऑनलाइन खतरों से बचाने और उन्हें सुरक्षित इंटरनेट उपयोग के बारे में शिक्षित करना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। सांस्कृतिक संवाद भी इस दिशा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। फिल्में, साहित्य, कला और रंगमंच जैसे माध्यम संवेदनशील और वर्जित माने जाने वाले विषयों पर बातचीत को प्रोत्साहित करने का एक शक्तिशाली जरिया हो सकते हैं। मैं लड़ेगा जैसी फिल्में या अन्य कलात्मक प्रस्तुतियां जब जिम्मेदारी और संवेदनशीलता के साथ बनाई जाती हैं, तो वे समाज में व्याप्त पूर्वाग्रहों को चुनौती दे सकती हैं, विभिन्न दृष्टिकोणों को सामने ला सकती हैं और लोगों को सोचने पर मजबूर कर सकती हैं। ये हमें सहानुभूति विकसित करने और उन लोगों की कहानियों को समझने में मदद करती हैं जो हमसे अलग अनुभव रखते हैं। जब कला समाज का दर्पण बनती है और कठिन सवालों से जूझती है, तो वह सकारात्मक बदलाव की वाहक बन सकती है। काम वासना, यौन इच्छा, यह एक ऐसा विषय है जो हम सभी से जुड़ा है, फिर भी हम इस पर बात करने से कतराते हैं। इस पूरी चर्चा के बाद कुछ सवाल हमारे मन में उठने स्वाभाविक हैं। क्या हम अपनी यौन इच्छाओं को समझते हैं? क्या हम उन्हें स्वस्थ और सम्मानजनक तरीके से व्यक्त कर पाते हैं? हमारे लिए यौन इच्छा और नैतिकता के बीच संतुलन का क्या अर्थ है? क्या हम एक ऐसे समाज का निर्माण कर पाए हैं जहां यौनिकता पर खुली, ईमानदार और भयमुक्त चर्चा हो सके? ये ऐसे प्रश्न हैं जिन पर हम सभी को व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से विचार करने की आवश्यकता है। इस डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से हमारा प्रयास रहा है कि हम काम वासना के विभिन्न पहलुओं को आपके सामने रख सकें, इसके वैज्ञानिक आधार से लेकर इसके सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों तक, इसके सकारात्मक प्रभावों से लेकर इसके नकारात्मक परिणामों तक और इससे जुड़ी चुनौतियों से लेकर इसके संभावित समाधानों तक। हमने देखा कि यौन इच्छा एक स्वाभाविक मानवीय अनुभव है जो हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसे दबाना या अनदेखा करना समाधान नहीं है, बल्कि इसे समझना, स्वीकार करना और इसे जिम्मेदारी से प्रबंधित करना आवश्यक है। इसके लिए शिक्षा, जागरूकता और संवाद सबसे महत्वपूर्ण उपकरण है। हमें अपने बच्चों को, अपने युवाओं को और स्वयं को भी इस विषय पर शिक्षित करने की जरूरत है। हमें यौन स्वास्थ्य सेवाओं को सुलभ और कलंक मुक्त बनाना होगा। हमें उन लोगों के प्रति सहानुभूति और समर्थन दिखाना होगा जो अपनी यौनिकता या यौन स्वास्थ्य को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण, हमें एक ऐसा माहौल बनाना होगा जहां हर व्यक्ति अपनी यौन इच्छाओं और पहचान को बिना किसी डर, शर्म या भेदभाव के सम्मान और गरिमा के साथ जी सके। इस यात्रा में हमने विशेषज्ञों के विचारों को सुना, जैसे मनोवैज्ञानिक डॉ. अंजलि शर्मा कहती हैं, यौन इच्छा मन और शरीर का एक जटिल नृत्य है। इसे समझने के लिए हमें दोनों पर ध्यान देना होगा। यौन चिकित्सक डॉ. रोहन वर्मा बताते हैं, कई यौन समस्याएं सिर्फ संवाद की कमी या गलत फहमियों के कारण होती हैं। एक खुला और ईमानदार संवाद आधा समाधान है। समाज शास्त्री प्रो दीपा मेनन का मानना है, हमारी सांस्कृतिक मान्यताएं हमारी यौनिकता को गहराई से प्रभावित करती हैं। इन मान्यताओं पर सवाल उठाना और उन्हें समय के साथ बदलना एक स्वस्थ समाज के लिए जरूरी है। ये व्यक्तिगत अनुभव हमें इस विषय की मानवीय जटिलता और संवेदनशीलता को समझने में मदद करते हैं। काम वासना जीवन की एक शक्ति है, एक ऊर्जा है। इसे सही दिशा देना, इसे सम्मान और जिम्मेदारी के साथ जीना, यही हमारी चुनौती और हमारा अवसर है। उम्मीद है यह डॉक्यूमेंट्री इस दिशा में एक छोटी सी पहल साबित होगी और हम सब मिलकर एक अधिक जागरूक, संवेदनशील और स्वस्थ समाज का निर्माण कर पाएंगे। धन्यवाद। जीवन एक अद्भुत यात्रा। इस यात्रा में अनेक भावनाएं, अनेक संवेदनाएं हमारे साथ चलती हैं। सुख, दुख, प्रेम, घृणा और इन्हीं के बीच एक ऐसी प्रबल शक्ति, एक ऐसी ऊर्जा जो सृष्टि के आरंभ से ही अस्तित्व में है। काम वासना अर्थात यौन इच्छा, एक शब्द जिसके उच्चारण मात्र से कभी होंठ सिल जाते हैं, कभी नजरें झुक जाती हैं, तो कभी जिज्ञासा के अनंत प्रश्न उभर आते हैं। यह वो अग्नि है जो जीवन को गति देती है, जो सृजन का आधार है। लेकिन यही अग्नि जब अनियंत्रित हो जाए तो विनाश का कारण भी बन सकती है। आज हम इसी जटिल, इसी संवेदनशील और उतने ही महत्वपूर्ण विषय की गहराइयों में उतरने का प्रयास करेंगे। हम जानेंगे कि यह इच्छा आखिर है क्या, कहां से आती है, इसका हमारे तन, मन और समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है। क्या यह सिर्फ एक शारीरिक जरूरत है या इसके मनोवैज्ञानिक, सामाजिक और आध्यात्मिक आयाम भी हैं? हम इस यात्रा में विज्ञान का सहारा लेंगे, इतिहास के पन्ने पलटेंगे, विभिन्न संस्कृतियों की मान्यताओं को समझने की कोशिश करेंगे और सबसे महत्वपूर्ण उन चुनौतियों और समाधानों पर विचार करेंगे जो इस विषय से जुड़े हुए हैं। हमारा उद्देश्य किसी को सही या गलत ठहराना नहीं, बल्कि एक खुली, स्वस्थ और संतुलित चर्चा को प्रोत्साहित करना है। तो चलिए शुरू करते हैं काम वासना के इस बहुआयामी अन्वेषण को। किसी भी विषय को समझने के लिए उसकी बुनियाद को जानना आवश्यक है और जब बात यौन इच्छा की हो तो इसकी बुनियाद हमारे शरीर विज्ञान में गहराई से निहित है। यह कोई आकस्मिक भावना नहीं, बल्कि एक जटिल जैविक प्रक्रिया का परिणाम है। हमारे शरीर में कुछ विशेष रसायन, जिन्हें हम हार्मोन्स कहते हैं, इस इच्छा को जगाने और नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका
निभाते हैं। पुरुषों में टेस्टोस्टेरॉन और महिलाओं में एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन के साथ साथ कुछ मात्रा में टेस्टोस्टेरॉन भी इस अग्नि को प्रज्वलित करते हैं। ये हार्मोन्स हमारे मस्तिष्क के कुछ विशेष हिस्सों जैसे हाइपोथैलेमस और लिम्बिक सिस्टम को संकेत भेजते हैं। हाइपोथैलेमस जो हमारे शरीर की कई स्वचालित क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र है, यौन व्यवहार को भी नियंत्रित करता है। वहीं लिम्बिक सिस्टम हमारी भावनाओं और यादों का केंद्र यौन इच्छा को आनंद और भावनात्मक जुड़ाव के साथ जोड़ता है। हमारा तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम भी इस प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण सेतु का काम करता है। स्पर्श, गंध, दृष्टि, श्रवण ये सभी इंद्रियां यौन उत्तेजना को मस्तिष्क तक पहुंचाती हैं और प्रतिक्रियाओं को शरीर के विभिन्न हिस्सों तक ले जाती हैं। डोपामाइन जैसे न्यूरोट्रांसमीटर जिन्हें फील गुड रसायन भी कहा जाता है, यौन क्रिया के दौरान आनंद की अनुभूति कराते हैं और इस व्यवहार को दोहराने के लिए प्रेरित करते हैं। यह एक अद्भुत और जटिल तालमेल है, प्रकृति की एक अनूठी रचना जो प्रजाति की निरंतरता के लिए आवश्यक है। लेकिन यह सिर्फ शरीर का खेल नहीं है, हमारा मन, हमारी सोच, हमारे अनुभव भी इस इच्छा को प्रभावित करते हैं। अब अगर हम भारत जैसे विविधतापूर्ण समाज की बात करें तो यहाँ यौन इच्छा को देखने का नजरिया और भी जटिल हो जाता है। यहाँ धर्म, परंपराएं और सामाजिक मान्यताएं इस विषय को गहरे तक प्रभावित करती हैं। एक ओर हमारे प्राचीन ग्रंथों में काम को जीवन के 4 पुरुषार्थों धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष में से एक माना गया है जो जीवन के संतुलन के लिए आवश्यक है। वात्स्यायन का काम सूत्र सिर्फ यौन आसनों का ग्रंथ नहीं बल्कि एक सुखी और संतुष्ट जीवन जीने की कला, यौन स्वास्थ्य और पारस्परिक संबंधों की समझ का विस्तृत विवेचन है। यह दर्शाता है कि प्राचीन भारत में इस विषय पर खुली चर्चा और वैज्ञानिक दृष्टिकोण मौजूद था। दूसरी ओर कालांतर में विशेषकर मध्य युगीन और औपनिवेशिक काल में यौनता को लेकर एक प्रकार का संकोच, एक पर्दा समाज पर हावी होता गया। आज भी भारतीय समाज में यौन इच्छा को अक्सर विवाह की संस्था के भीतर ही सीमित करके देखा जाता है। इसे लेकर खुली बातचीत को कई बार असहज या वर्जित माना जाता है। धार्मिक मान्यताएं भी इसे पवित्रता, ब्रह्मचर्य और नैतिक आचरण के विभिन्न पैमानों पर तौलती हैं। कहीं इसे सृष्टि का उत्सव माना जाता है तो कहीं इसे आध्यात्मिक उन्नति में बाधक। यह विविधता और विरोधाभास भारतीय समाज की यौनिकता की समझ को और भी पेचीदा बना देते हैं। यदि हम ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य पर और गहराई से नजर डालें तो पाएंगे कि यौनता के प्रति समाज का दृष्टिकोण समय के साथ बदलता रहा है। प्राचीन सभ्यताओं, चाहे वो सिंधु घाटी हो, मिस्र हो या यूनान में यौनता को जीवन का एक स्वाभाविक और महत्वपूर्ण अंग माना जाता था। उनकी कलाकृतियों, मूर्तियों और साहित्य में इसका स्पष्ट चित्रण मिलता है। कामसूत्र जैसे ग्रंथ इस बात का प्रमाण है कि यौन सुख और ज्ञान को महत्व दिया जाता था। लेकिन फिर एक दौर आया, खासकर विक्टोरियन युग में, जब यौनता को लेकर अत्यधिक नैतिकतावादी और दमनकारी रवैया अपनाया गया। इसे पाप, शर्म और गुप्त रखने योग्य विषय माना जाने लगा। इस सोच का प्रभाव दुनिया भर में और भारत पर भी गहरा पदजदा। आज हम जिस झिझक और चुप्पी का सामना करते हैं उसकी जड़ें काफी हद तक इसी ऐतिहासिक बदलाव में खोजी जा सकती हैं। स्वतंत्रता के बाद धीरे धीरे इस विषय पर चर्चाएं शुरू हुई, लेकिन पुरानी मान्यताएं और संकोच अब भी समाज में व्याप्त हैं। यौन इच्छा जब एक स्वस्थ और संतुलित रूप में अभिव्यक्त होती है तो यह जीवन को अनेक प्रकार से समृद्ध कर सकती है। यह सिर्फ शारीरिक संतुष्टि का माध्यम नहीं बल्कि दो व्यक्तियों के बीच गहरे भावनात्मक बंधन, प्रेम और अंतरंगता को मजबूत करने का एक शक्तिशाली जरिया है। एक स्वस्थ यौन जीवन मानसिक शांति, आत्मविश्वास और आत्म अभिव्यक्ति को बढ़ावा दे सकता है। यह तनाव को कम करने, नींद को बेहतर बनाने और समग्र कल्याण की भावना को बढ़ाने में भी सहायक हो सकता है। जब हम अपनी यौनिकता को स्वीकार करते हैं और उसे सम्मानजनक तरीके से व्यक्त करते हैं तो यह हमारे व्यक्तित्व का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन जाती है। इसी संदर्भ में यौन शिक्षा और जागरूकता की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। जब युवाओं को सही उम्र में वैज्ञानिक और तथ्यपरक जानकारी मिलती है तो वे अपने शरीर, अपनी भावनाओं और अपनी यौनिकता को बेहतर ढंग से समझ पाते हैं। वे सूचित निर्णय लेने, अपनी सीमाओं को समझने और सहमति के महत्व को जानने में सक्षम होते हैं। इससे उन्हें यौन शोषण, अनचाहे गर्भ और यौन संचारित संक्रमणों से बचने में मदद मिलती है। मैं लड़ेगा जैसी फिल्में जो सामाजिक संघर्षों और व्यक्तिगत चुनौतियों को सकारात्मक दृष्टिकोण से प्रस्तुत करती हैं, यह दर्शाती हैं कि कैसे जागरूकता और संवाद के माध्यम से हम कठिन विषयों पर भी बात कर सकते हैं और सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। एक समाज जो अपने नागरिकों को यौन रूप से शिक्षित और जागरूक बनाता है वह एक अधिक स्वस्थ और सुरक्षित समाज की नींव रखता है। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। जब यौन इच्छा अनियंत्रित, अस्वस्थ या विकृत रूप ले लेती है तो इसके गंभीर नकारात्मक परिणाम हो सकते हैं। यौन व्यसन, जिसे हाइपरसेक्सुअलिटी भी कहा जाता है, एक ऐसी स्थिति है जहां व्यक्ति अपनी यौन इच्छाओं पर नियंत्रण खो बैठता है और यह उसके दैनिक जीवन, रिश्तों और मानसिक
स्वास्थ्य को बुरी तरह प्रभावित करने लगती है। यह स्थिति डिप्रेशन, एंग्जाइटी, शर्म और अकेलेपन जैसी समस्याओं को जन्म दे सकती है। अनियंत्रित काम वासना व्यक्ति को जोखिम भरे यौन व्यवहारों की ओर धकेल सकती है, जिससे उसके शारीरिक स्वास्थ्य को भी खतरा हो सकता है। आज के डिजिटल युग में सोशल मीडिया और पोर्नोग्राफी का हमारी यौन इच्छाओं और व्यवहार पर गहरा प्रभाव पड़ रहा है। इंटरनेट पर आसानी से उपलब्ध पोर्नोग्राफी विशेष रूप से युवाओं के मन में यौनता को लेकर अवास्तविक और विकृत धारणाएं बना सकती हैं। यह वास्तविक जीवन के यौन संबंधों से अपेक्षाओं को बढ़ा सकती है, महिलाओं के प्रति वस्तुकरण की भावना को बढ़ावा दे सकती है और यौन प्रदर्शन को लेकर चिंता पैदा कर सकती है। सोशल मीडिया पर दिखने वाली परफेक्ट